हेलो। मैं एक नीट एस्पिरेंट हूँ और मैं नीट 2027 के लिए प्रिपेयर कर रही हूँ और आज से 253 डेज़ बच गए हैं नीट के लिए, अगर हम आज का दिन भी इंक्लूड करें। और यहाँ पे मेरा कुछ बैकलॉग इकट्ठा हो चुका है। मेरा बैकलॉग क्यों है? क्योंकि मेरा बैच जो है वो 10 अगस्त को स्टार्ट हो गया था और मैंने लेट ज्वाइन किया, मतलब 17 अगस्त को मैंने जाना स्टार्ट किया। तो मेरा पहला बैकलॉग की अगर हम बात करें तो वो है पीरियोडिसिटी जो है वो हमारी अभी क्लास में चल भी रहा है, बट मेरे जाने से पहले मतलब अप टू आयनाइजेशन एंथैल्पी तक मेरा वो बैकलॉग हो गया। सेकंड की अगर हम बात करें तो सेकंड मेरा जो है वो है बेसिक मैथ्स एंड वेक्टर्स। ऐसा नहीं है कि मुझे नहीं आता है, मैंने इसको पहले भी किया है, तो ये अगर मैं एक बार करूँगी इसको तो दोबारा और अच्छे से हो जाएगा। थर्ड है एम मुझे करना है, तो एम करना है। एंड फोर्थ आईयूपैक मुझे सबसे बोरिंग लगता है, इसके नोट्स बहुत लेंदी हो जाते हैं। जीओसी जो है अप टू इंडक्टिव इफेक्ट जो है वहाँ तक मेरा जीओसी भी छूट गया है। अभी क्लास में इंडक्टिव इफेक्ट के आगे रेजोनेंस कंटिन्यू हो चुका है, बट मेरा जो है वो जीओसी वो इंडक्टिव इफेक्ट तक तो बैकलॉग में चला ही गया है। अब ये जो है ये मेरा बैकलॉग है और इसको अब मुझे कैसे करना है कि मुझे देखना है, क्योंकि मेरा टेस्ट है कुछ ही दिन बाद जो है, मतलब अब से कुछ टाइम बाद ही मेरा जो है टेस्ट भी आ चुका है। और जो मेरा पहला टेस्ट है उसका अगर मैं सिलेबस आप लोगों को बताऊं तो उसका सिलेबस जो है पहला अगर हम बात करें तो रे ऑप्टिक्स आ रहा है। रे ऑप्टिक्स जो है ये हमारे क्लास में भी चल रहा है, तो ये मेरा इतना बैकलॉग नहीं गया है, तो ये क्लास में चला, इसका सिर्फ मुझे क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। सेकंड अगर बात करें आईयूपैक, जैसे मैंने पहले बात की है कि वो मेरा बैकलॉग में भी चला गया है, आईयूपैक और जीओसी और मेरे सिलेबस में भी आ रहा है। थर्ड अगर हम बात करें एमबीआई एंड फोर्थ पीरियोडिसिटी, ये भी मेरा बैकलॉग में जा चुका है, तो इसको मुझे कंप्लीट करना है। अब ये सब मुझे कंप्लीट करना है जब तक मेरा टेस्ट हो उससे पहले। और पीरियोडिसिटी की बात करें तो ये हमारी क्लास में जब तक टेस्ट होगा तब तक 60-70% हो जाएगा। फिज़िक्स की अगर हम बात करें तो फ़िज़िक्स कैसे करनी है, फ़िज़िक्स में सब यही कहते हैं कि क्वेश्चन प्रैक्टिस मस्ट है, और बिना क्वेश्चन प्रैक्टिस के मुझे भी उसमें कॉन्फिडेंस नहीं आता है, मतलब मेरे पॉइंट्स जो हैं मैं इतने अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व नहीं करूँ। तो फिज़िक्स में क्वेश्चन प्रैक्टिस जो है वो मस्ट है, सब टीचर्स भी हमारे यही कहते हैं। और अगर केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री में कैसे अपना बैकलॉग ख़त्म, तो केमिस्ट्री में जैसे आईओसी मेरा बैकलॉग में गया है, आईओसी में पीरियोडिसिटी है, तो उसके पहले नोट्स रिवाइज़ करने हैं मुझे, तो नोट्स पढ़ने हैं। जब नोट्स याद हो जाएं उसके बाद एनसीईआरटी करनी है। एनसीईआरटी कई बार पढ़ो, आईओसी की पढ़नी होती है। एंड उसके बाद थर्ड पे देखें तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। क्वेश्चन प्रैक्टिस इसकी भी किए बिना कॉन्फिडेंस नहीं आता। क्वेश्चन प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा होती है उतनी जल्दी रिकॉल होती है चीज़ें, उतना अच्छा रहता है, टाइम कम लगता है हमें क्वेश्चन करने में। एंड फिर अगर बात करें बायोलॉजी, तो बायोलॉजी में कुछ नहीं, बायोलॉजी में सिर्फ मैं नोट्स एक बार पढ़ती हूँ। वन टाइम हमारे टीचर्स कहते हैं कि 1 या 2 बार पढ़ो, तो मैं एक बार पढ़ती हूँ। एक बार क्लास में हो जाता है, एक बार आके पढ़ लो, तो एक बार पढ़ो और फिर उसके बाद एनसीईआरटी पे ही जाओ, क्योंकि एनसीईआरटी ही करनी ज़रूरी होती है। और एनसीईआरटी बायो की लाइन टू लाइन याद होनी चाहिए, उतनी जल्दी क्वेश्चन जल्दी बनते हैं। तो हमें वैसे भी बायो में हमें कम टाइम देना होता है, तो इसलिए तो अगर और कुछ डिटेल्स आए तो सब्सक्राइब कर दो मेरे